लोकसभा चुनाव के बाद ठंडी पड़ी बीजेपी में कुछ रौनक दिख रही है। 3 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और गुजरात इसमें सबसे अव्वल है। नरेंद्र मोदी का जादू अब भी चलता है। चुनाव प्रचार में मोदी के नहीं निकलने के बाद भी बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इनमें से बीजेपी ने 5 सीटें कांग्रेस से छीनी हैं। राजकोट की जसदण और बनासकांठा की दांता पहली बार बीजेपी जीती है। कांग्रेस ने भी बीजेपी से 1 सीट कोडीनार छीन लिया है। इस जीत के बाद 182 सीटों की विधानसभा में बीजेपी की संख्या 121 हो गई है, कांग्रेस की 58 हो गई है। इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी विजय रैली पर निकल रहे हैं। शुरुआत आज गांधीनगर के दहगाम से हो रही है। मोदी मंगलवार को राजकोट के जसदण और सुरेंद्रनगर के चोटीला में भी रैली करेंगे। जीत के बाद अब बारी मोदी के जवाब की है। गुजरात को माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का एक भी मौका छोड़ते नहीं थे। उन सभी लोगों के गाल पे ये परिणाम एक तमाचा है, जवाब है। उधर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पसरा सन्नाटा बता रहा है कि कांग्रेस का कैलकुलेशन गलत निकला है। लोकसभा में भी कांग्रेस की 1 सीट कम हो गई थी। अब विधानसभा उपचुनाव में 5 सीटें घट गई है। इससे अच्छे परिणामों की हमने अपेक्षा की थी। हालांकि जो भी चुकादा प्रजा ने हमें दिया है, हम उसका स्वीकार करते हैं और जहां जहां हमारी कमी रही होगी, आने वाले दिनों में उसकी समीक्षा करके हमारी कमियां दूर करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। 20 साल से कांग्रेस अपनी कमियों को ठीक कर रही है। हर बार पार्टी को लगता है कि इस बार मौका है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बार भी गुगली दे दी है। ये गुगली नरेंद्र मोदी के लिए भी महत्वपूर्ण है, बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए। ये प्रदर्शन नरेंद्र मोदी की अपेक्षा से भी ज्यादा है। नरेंद्र मोदी के लिए यह जीत इसलिए ज्यादा मायने रखती है क्योंकि बीजेपी में केंद्रीय स्तर पर जो राजनीति चल रही है उसमें यह जीत नरेंद्र मोदी का वजन बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अहमदाबाद से राजीव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। Tuba.com